मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आपको पता है पूरी केमिस्ट्री का ये बेस है। अगर ये चैप्टर बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया अगर आपका, तो आपकी पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों सबसे पहले ये समझो, जो डाल्टन थ्योरी आई थी, तो डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम क्या है। एटम क्या है? कोई भी मैटर अत्यंत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है और उन पार्टिकल को हम छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चों डाल्टन ने बोला कि मान लो ये मैटर है और इसको अगर हम छोटा करते चलें और छोटा करें और छोटा करें और छोटा करें और छोटा करें, एक समय बच्चों ऐसा होगा जब ये फिर फर्दर छोटा नहीं होगा। इसी को उसने कहा एटम, परमाणु, परम अणु, अधिकतम छोटा, उससे छोटा नहीं हो सके। तो बच्चों डाल्टन की थ्योरी बहुत सक्सेसफुल थी उस समय, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स सामने आए तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्टों, जैसे जूलियस प्लकर का नाम आता है, थॉमसन का नाम आता है, रदरफोर्ड का नाम आता है, उन्होंने प्रूफ किया। एक और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिसका नाम था फैराडे। तो बच्चों उन्होंने प्रूफ कर दिया कि नहीं, एटम भी डिविजिबल है, एटम को हम तोड़ सकते हैं। और आपको पता है बच्चों, आपने ये पढ़ा होगा स्कूल में भी कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों ये पार्टिकल आपने सुना होगा। तो एटम के अंदर ये पार्टिकल्स हैं, इनको कहते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। और ये बच्चों जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम के अंदर प्रेजेंट है, मूल रूप से बिल्कुल प्रेजेंट है। तो बच्चों वन बाई वन हम स्टडी करना चाहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, प्रोटॉन कहाँ से आया, न्यूट्रॉन कहाँ से आया। बहुत अच्छी कहानी भी है, बहुत कंसेप्ट है बच्चों। लेट अस स्टार्ट। तो ये बात हम समझ में आ गया कि एटम भी तोड़ सकते हैं, एटम भी डिविजिबल है और एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। तो सबसे पहली डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो कैसे बच्चों होती है, आइए हम पढ़ते हैं आपके सामने। बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन कैसे आया, कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे? बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक्सपेरिमेंट आता है, इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हम इसको समझना चाहेंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, इसमें एक ट्यूब होता है और यहाँ बच्चों ये लगा हुआ है वैक्यूम पंप। ये लगा हुआ है यहाँ बच्चों, दो इलेक्ट्रोड्स की पत्तियाँ लगी हैं, और इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के टर्मिनल से। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। बच्चों ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो ये बच्चों नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। इसको बच्चों बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। और इसको बच्चों बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। तो बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से जो जुड़ा हुआ है उसको हमने कैथोड कहा, और जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है उसको हमने कहा एनोड कहा। ये मेटल की पत्तियाँ हैं और मेटल्स, ठीक सिंबल बच्चों। ये देखा गया कि बहुत लो, पहले एक्सपेरिमेंट देखो क्या है, बहुत लो प्रेशर पर, मतलब जब 10 का पावर -4 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो बच्चों देखा गया कि इधर से रे निकली जो इस तरफ आई। बच्चों यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं परफोरेटेड, छेद वाला एनोड। तो यहाँ यूज करते हैं परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। और बच्चों यहाँ पर यूज करते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी रहती है, यहाँ लगी रहती है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जेडेएस की स्क्रीन। तो वो देखा जाता है बच्चों कि इस प्रेशर पर, जब बहुत प्रेशर लो होता है, तो अचानक एक रे निकलती है जो दिखती नहीं, अचानक ये वाला जो इलाका है फेंट ग्रीनिश हो जाता है, मतलब धुंधला हरा ये नजर आता है। तो कहा गया कि चूंकि ये कैथोड की तरफ से आई तो इनको कैथोड रेस कहा गया।
देखिए मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, पूरी कहानी बच्चों बताता हूँ, ऐसा क्यों हुआ होगा, वाई डज दिस हैपन, इसके बारे में बच्चों बड़ा मजा आएगा सीखने में। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई प्रेशर पर क्यों नहीं कुछ नजर आया। ओके बच्चों पहले समझते हैं इन चीज़ों को कि हुआ क्या, मतलब कैथोड है क्या, पहले समझते हैं। बच्चों को पता है कि जैसे अगर कोई एटम है तो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, सही है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। बच्चों इसके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसको कहते हैं कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। ये न्यूक्लियर चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। ठीक है बस बच्चों अब सोचो जरा, जब हम 10,000 वोल्ट, समझना 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट समझ में आ रहा है, 10,000 बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजली की एनर्जी, ये होती है चार्ज गुने वोल्टेज या चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वोल्टेज के नाम जानते हैं, देखते हो बहुत हाई वोल्टेज आता है तो बल्ब उड़ जाता है। तो बच्चों हाई वोल्टेज जब है तो बिजली की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो तो इतना ज्यादा वोल्टेज है तो क्या होगा बच्चों, इसको हम समझ सकते हैं दो एंगल से समझ सकते हैं बच्चों, दो एंगल समझते हैं। देखो ये जो मैं इसको अलग कर समझाता हूँ बच्चों, देखो इसको मैं अलग किया, ये आपका आ गया, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, विशाल समझ वाली बात, इधर इट हैज सो मेनी एटम्स। बच्चों ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। बच्चों यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आपका क्या है एनोड है। बच्चों ये पूरा पॉजिटिव है। 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट जब हम वोल्टेज इन दोनों के बीच में डेवलप करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा अपनी तरफ। बच्चों खींचना शुरू करेगा, खींचना शुरू करेगा, खींच लेगा, इतना हाई वोल्टेज, मतलब 10,000 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी मिलेगी इतनी ज्यादा मिलेगी बच्चों, इस अट्रैक्शन को तोड़ देगा, तोड़ देगा, तोड़ देगा अट्रैक्शन को, तोड़ देगा अट्रैक्शन को। मैंने क्या कहा, ये जो पॉजिटिव है 10,000 वोल्ट बहुत ज्यादा एनर्जी है, खींचेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन को, यही निकल जाएगा बच्चों। अब अगर निकल गया बच्चों तो अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या हो बच्चों, वही चीज दिखा रहा था, वहाँ पे एटम्स हैं, एटम्स हैं, एटम्स हैं, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। बच्चों था बड़ा करके दिखा दो इसको, बड़ा करके दिखा दो, यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये बच्चों क्या है, यहाँ पे ये बहुत सारे एटम्स यहाँ पर हैं, एटम्स हैं यहाँ पे, एटम्स हैं, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो खींचा, ये इलेक्ट्रॉन जो खींचा, खिंचाया बच्चों इस तरफ, खिंचाया इस तरफ चला गया। क्योंकि यहाँ पे एनोड छेद है, इस छेद से निकला ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यही बच्चों बना रहा है कैथोड रे, यही बना रहा है कैथोड रे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ इससे, और यहाँ है जिंक सल्फाइड की स्पिन, वहाँ पर स्ट्राइक किया और वहाँ चमक आई। चमक कैसी आई, फेंट ग्रीनिश, धुंधला हरा नजर आए बच्चों, और यही जो रेज निकली इसी को हम बोलते हैं कैथोड रेज। क्या बोलते हैं ये रेज को, क्या बोलते हैं, इन रेज को बच्चों बोलते हैं कैथोड रेज बोलते हैं। चूंकि इनका मूवमेंट कैथोड की तरफ से, चूंकि इनका मूवमेंट कैथोड की तरफ से है और एनोड की तरफ जा रहा है, तो क्या क्या आ गया, कैथोड रेज आ गया। एक्चुअली कैथोड रेज कुछ नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स ही फॉर्म कर रहा है क्या, कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स का ही जो मूवमेंट हो रहा है उसी को हम कहते हैं कैथोड रेज। अब बच्चों आप पूछोगे कि सर हाई प्रेशर पे क्यों नहीं हुआ, लो प्रेशर क्यों हम इतना लो प्रेशर लेते हैं। बच्चों हाई प्रेशर पर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, आप पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए तो अभी सोचो जरा कि अगर यहाँ प्रेशर बहुत हाई है, यहाँ बहुत सारे गैस मोलिक्यूल्स होंगे, तो बच्चों गैस जब मोलिक्यूल्स होंगे, जैसे मान लो बच्चों की H2 है, मान लो मैंने H2 मैंने गैस लिया, तो बच्चों H2 तो टूट जाएगा H+H में। क्यों टूट जाएगा, अब इतना हाई एनर्जी दे रहे हो, इतना ज्यादा वोल्टेज, इतना ज्यादा बिजली की एनर्जी, बच्चों ये टूटेगा, तो ये टूटेगा H2 H+H में। और बच्चों ये टूट गया H+ में टूट गया, H+H में टूट गया, है ना, ये टूट गया। और इस H से जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा बच्चों तो क्या होगा, सोचो ये एटम है H का, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है H का, जब टकराएगा इससे बच्चों क्या होगा, तो इस अट्रैक्शन को भी तोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H+, ठीक है, H+ आ गया। और यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ही,
ठीक है। तो बच्चों क्या हो रहा है समझो, इस एच एटम से जब कैथोड इलेक्ट्रॉन्स जो है टकराएंगी तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसमें क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, ये निकल गया, ये पॉजिटिव वाला पार्ट बच गया, H प्लस मैंने कहा इसको, और इलेक्ट्रॉन जो टकराया वो है ही। तो बच्चों क्या होगा सोचो जरा, ये इलेक्ट्रॉन तो वही है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये कैंसिल कर दीजिए आप बच्चों, क्या आ जाएगा, H से H प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब सोचो बच्चों, जो हाई प्रेशर पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ भी बहुत सारे होंगे और ये निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बच्चों आपस में क्या होगा, टकराव होने लगेगा, इतना कोलिजन होगा तो उधर कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल पे ये सोचो कि जैसे मान लो कि मेरा बैच चल रहा है और 2-3 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं कह दूं कि मेरे पास कोई आ सकता है मेरे स्टेज पर, बच्चों क्या होगा, आपस में कोलिजन हो जाएगा। लेकिन अगर क्लास में सिर्फ अगर मान लो कि 6-7 बच्चे हों, 7-8 बच्चे हों और मैं कहूं कि अब एक एक करके आ जाओ आराम से, तो बच्चे चले आएंगे। वही बच्चों कहानी है, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर लें, मतलब बहुत ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स ले लिया जाए, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उससे निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, आपस में क्या होगा, टकराव होने के चलते इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए बच्चों हाई प्रेशर पर कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। करंट का फ्लो नहीं होता है, क्यों, कुछ दिखता क्यों नहीं है, इसलिए नहीं दिखता है कि गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में वो बाधा पैदा कर रहा है। देख रहे बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन्स, आपस में इतना कॉलिजन होगा और इतना डिस्टर्बेंस हो जाएगा कि वहाँ कुछ भी हमको दिखेगा नहीं। तो बच्चों ये पॉइंट लिखी जाए। और जब हम लो प्रेशर करेंगे, प्रेशर लो होगा, मतलब ऑलमोस्ट वैक्यूम। बच्चों वैक्यूम पंप क्यों यूज कर रहे हैं, प्रेशर को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए। जब प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर लो होना बहुत जरूरी है। तो प्रेशर अगर लो नहीं होगा तो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का कभी हमको ठीक से दिखेगा नहीं। ठीक है बच्चों, अब बोलोगे सर वैक्यूम पंप का मतलब प्रेशर को कम करने के लिए। बच्चों यहाँ पर कुछ चारकोल के टुकड़े भी डाले जाते हैं, ये पूरा गैस को निकाल नहीं पाता। तो बच्चों क्या होता है ना, चारकोल का जो सरफेस होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है एड्सॉर्बेंट। तो क्या करता है ना कि गैस के मोलिक्यूल्स को अपने सरफेस के ऊपर वो रख लेता है। तो अगर यहाँ चारकोल है और यहाँ मोलिक्यूल्स इसके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो गैस मोलिक्यूल की संख्या यहाँ पर कम हो गई और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बच्चों इसको लिखा जाए बढ़िया से, ठीक है, लिखा जाए इसको। मैंने बता दिया कैसे गैस एयोनाइज होता है, ये भी बता दिया आपको। और बच्चों यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट इसमें बच्चों आता है कि ये पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट करके लिख लेंगे। पहला क्या आता है कि एट हाई प्रेशर, बच्चों ये नीट के एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर कोई करंट फ्लो नहीं करता, नो करंट, नो करंट। एट हाई प्रेशर कोई करंट फ्लो नहीं करता है, बिकॉज gases are poor conductors of electricity। ठीक है बच्चों, समझ आई बात। तो करंट फ्लो नहीं करता, क्यों, क्योंकि गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा बच्चों क्या होता है पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, एट अबाउट, यहाँ पहले नोट करिए, इसको फिर से दिखाऊंगा तो फिर से बनाएंगे, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। हाँ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे कि एट अबाउट 10 to the power -4 एटम्स। बच्चों वेरी लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर, very low pressure, when a high voltage, when a high voltage मतलब करीब कितना, 10,000 वोल्ट, हाई वोल्टेज मान लो कितना बच्चों, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज was applied between
मेटल इलेक्ट्रोड्स, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, जब 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया इस प्रेशर पर, देख रहे हो बहुत लो प्रेशर पर, एट अबाउट दिस प्रेशर इन हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड्स। बच्चों क्या हुआ पता है आपको? इस एनोड के पीछे, देख रहे हो ये एनोड है बच्चों, इसके पीछे एक फेंट ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस हुआ एट अबाउट 10 to the power minus 4 atmosphere when a high voltage are applied between metal electrodes. क्या बचा होगा? द वॉल, ये वॉल है दीवार, द वॉल बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड एनोड began to glow with faint greenish light. Faint greenish light. Faint greenish light. ये जो ग्रीन लाइट हो गया, इट दस appeared, बस तो यही जो जिंक सल्फाइड का स्किन है वहां चमकने लगा, कैसा? फेंट ग्रीनिश लाइट. इट दस appeared. It thus appeared. It thus appeared. It thus appeared that. It thus appeared that some invisible rays of light are emitted from cathode, and moved towards anode. So, these rays are called cathode rays. These rays are called. आई बात तो समझ में? इस लो प्रेशर पर याद रखो, अब मोलिक्यूल्स बहुत कम बच गए हैं, वहां पे जब ये हाई वोल्टेज को अप्लाई किया गया मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इलेक्ट्रोड क्या था याद है ना? नेगेटिव पॉजिटिव था, है ना? वॉल जो एनोड के पीछे वाला जो इलाका था, जो दीवार था, वो फेंट ग्रीनिश लाइट से चमकने लगा। तब ये पाया गया, मतलब ये प्रतीत हुआ कि ऐसी रे जो दिखी नहीं, इनविजिबल लाइट, वो एमिट की कहाँ से? कैथोड से, और मूव कहाँ की? एनोड की तरफ, इसीलिए इनको कहा जाता है कैथोड रेज। क्या कहते हैं बच्चों? कैथोड रेज बोलते हैं। तो बात समझ आ गई? इसका आविष्कारक कौन था? तो जे थॉमसन था। ऐसे एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय जूलियस प्लकर, एक्सपेरिमेंट तो वही किया था, डिस्चार्जिंग एक्सपेरिमेंट, और जे थॉमसन का क्रेडिट है इलेक्ट्रॉन की खोज करना। तो बच्चों लिख लेते हैं जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो इसको पॉज करके और फिर इसके हम ये बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहले बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों पहली प्रॉपर्टी आती है कैथोड रेज़ का डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है। अब कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? बच्चों सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो फील्ड उत्पन्न करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे आपको ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है बच्चों,
तो इसके द्वारा जो फील्ड उत्पन्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इसके द्वारा भी जो फील्ड उत्पन्न होगा उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फील्ड उत्पन्न हो रहा है दैट इज को इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फील्ड तुम्हारे ऊपर हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा फील्ड मेरे ऊपर डेवलप कर रहा है, ये फील्ड है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो, अब देखो क्या हुआ कि एक मैंने लो वोल्टेज बैटरी ली, एकदम कम वोल्टेज वाली बैटरी। बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ। बच्चों ये देखा गया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे बच्चों वो प्लस की तरफ मुड़े, प्लस की तरफ, प्लस की तरफ। तो बच्चों क्लियर हो गई कहानी कि इसका मतलब है कि कैथोड रे जिन पार्टिकल से बना है बच्चों वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या बोला, कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बताता है कि कैथोड रेज उन पार्टिकल से बनता है जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बच्चों मैग्नेट की बात करें, पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, और आपको पता है आपको कि नॉर्थ को हम पॉजिटिव पोल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो है सारे बच्चों इस तरफ मुड़ गए, नॉर्थ पोल की तरफ। कहाँ मुड़ गए, नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ गए। कहाँ मुड़ गए, तो नॉर्थ पोल तक मुड़ गए। बच्चों नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये कहानी अब क्लियर होती जा रही है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन है, जो कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्लियर इसने प्रूव कर दिया कि कैथोड रेज उन पार्टिकल से बनता है जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बच्चों तो यही पहली वाली प्रॉपर्टी होगी। बच्चों मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, आप फिगर बना लीजिए बढ़िया से पॉज करके, और बच्चों आगे मैं बढ़ता हूँ इस पर। मैं पहला बच्चों पॉइंट इसको देख के मैंने लिखा दिया। क्या है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, मिटाओ इसको, चलो पॉज करके नोट कर लो। तो बच्चों फिगर बना लिया, अब पॉइंट को लिखेंगे हम। ये जस्ट फिगर बनाए थे उसके जस्ट नीचे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। तो कैथोड रेज, कैथोड रेज, cathode rays consist of negatively charged particles। ऐसे पार्टिकल से बने हैं, ऐसे पार्टिकल से बने हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन समझ आ गया ना, आप सुनते हो ना, मैंने दिखा दिया इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं। तो अच्छा पहला पॉइंट समझ में आई कि कैथोड रेज किससे बनता है, कैसे जाना गया। बच्चों को पूछा है तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन हुआ उससे जाना गया। बच्चों दूसरा प्रॉपर्टी है, बड़ा आसान सी दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कि कैथोड रेज के पास मास होता है। कैथोड रेज हैव मास। तो ये कैसे जाना गया बच्चों, कैसे ऊपर जाना गया कि मास होता है। बच्चों एक लाइट व्हील है, एकदम पतला व्हील, उससे रेस टकराई तो उसको हिल गया ऐसे, मास होगा तभी हिलेगा। तो कैथोड रेज है। तीसरा बच्चों, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। कैथोड रेज ट्रैवल करता है, तो चलता है ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। बच्चों कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइंस पे चलता है। बच्चों आना गया, रेस जब चली तो अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जस्ट उसके पीछे बना। लाइट की प्रॉपर्टी है कि जब भी इमेज पीछे की तरफ बनता है, जस्ट पीछे की तरफ, तो वो क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो बच्चों ये हो गया। चौथा इसका जो पॉइंट है वो है बच्चों कैथोड रेज। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स-रेज, produce X-rays when they strike hard metals, बच्चों हार्ड मेटल क्या होता है बच्चों, जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं ना, डी ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसमें जो बच्चों मेटल्स होते हैं उसको कहते हैं हार्ड मेटल। दे आर वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो बच्चों उनसे जब टकराएगा, जैसे ये हार्ड मेटल हुआ, इसे जब रे टकराया बच्चों, इससे जब रे टकराया एक नए तरह की रे निकली, जिसको एक्स से उस समय जाना नहीं गया था कि क्या है ये, तो एक्स मान लिया गया था।
इसलिए इसको कहते हैं बच्चों एक्स रेज करते हैं। क्या कहते हैं? एक्स रेज बोलते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट ऐसे डिटेल करना है, फिजिक्स में स्टडी, बस केमिस्ट्री में इतना ही जानना है एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होता है। बच्चों पांचवा पॉइंट है कैथोड रेज। कैथोड रेज को जब फोटोग्राफिक प्लेट से पास कराएंगे तो वहाँ पे दाग कुछ कुछ पैदा कर देता है, ये तो अफेक्ट करता है। तो कैथोड रेज ये कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। बच्चों फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है उसको क्या करता है? कैथोड रेज अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, इसको पहले पॉज करो, आप पहले बढ़िया से देख लो क्या क्या है। कैथोड रेज किससे बनता है? अच्छा, कैथोड रेज किससे इलेक्ट्रॉन से बनता है? कैथोड रेज हैव मास, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज, कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। बच्चों एक है कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट। कैथोड रेज हीट उत्पन्न करता है। बच्चों जब किसी मेटल फॉल से इसको टकराओगे कैथोड रेज को तो देखोगे, तो उसको देखोगे तो क्या होता है कि वहाँ हीट उत्पन्न करता है, मतलब वो गर्म हो जाता है। कैथोड रेज क्या करता है? प्रोड्यूसिंग। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, नोट ये पॉज करके नोट कर लीजिए। तो मैं एक और पॉइंट दिखाता हूँ आपको। कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस। कैथोड रेज कितने पॉइंट थे टोटल? कितने पॉइंट थे? 6 थे। सातवां पॉइंट बच्चों देख लेना कौन से कितने पॉइंट थे। सातवां पॉइंट है कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस। बच्चों कैसे आयोनाइज करेगा? ये किसी बुक में आपको नहीं दिया है बच्चों। देखो बच्चों H2 पहले टूटेगा हाई एनर्जी पर X + X में, और X से जब कैथोड रे टकराएगा तो बच्चों इसका पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ही। समझाई बात? ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा? X से क्या आ जाएगा? X + मोलिक्यूल से एटम बना और एटम से आयन बन गया। तो बच्चों कैथोड रेज कैन आयोनाइज द। तो पहला पॉइंट क्या था? कैथोड रेज किससे बनता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? कैथोड रेज हैव मास। तीसरा क्या था? कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था बच्चों? कैथोड रेज मास तो हो ही गया ना। बच्चों रिवाइज करते जाओ जल्दी। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था जल्दी? कैथोड रेज कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, अफेक्ट कर सकता है। कैथोड रेज और क्या था? कैथोड रेज जो है लास्ट पॉइंट क्या था? कैथोड रेज बताओ जल्दी से, फास्ट। क्या क्या पॉइंट्स थे जल्दी? पहला क्या था? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दूसरा क्या था? कैथोड रेज हैव मास। तीसरा क्या था? कैथोड रे ट्रैवल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, चौथा क्या था? कैथोड रेज कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक पॉइंट अपना हम लिखवा दिए, आप समझते जाइएगा। हाँ, कैथोड रेज और क्या था? हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैथोड रेज एक्सरे प्रोड्यूस करता है। और दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस। जिस गैस से हम कैथोड को पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा? वो आयंस में कन्वर्ट। ओके बच्चों, क्लियर हो गई कहानी? अब सारे पॉइंट्स को याद कर जाएगा बढ़िया से। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अरे बच्चों अब हम बात करते हैं बच्चों कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज का वैल्यू क्या है। ये तो हम जान गए कि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पर बच्चों, तो इसके लिए मिल्कन आए, और मिल्कन का बच्चों एक्सपेरिमेंट था ये। बच्चों मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट किया। तो मिल्कन का एक्सपेरिमेंट है, मिल्कन का बच्चों एक्सपेरिमेंट है। आपको सिर्फ ये वैल्यू जानना है। मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकाला गया। कितना निकाला गया बच्चों? E बराबर -1.602 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों ये चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है बच्चों, उसका वैल्यू ये होता है। इसको बच्चों बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज।
समझना ध्यान से, तुमको हम बताते हैं एनायन का कंसेप्ट। 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव। बच्चों इसका क्या मतलब है? सोचो जरा कि क्लोरीन एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसमें Cl माइनस हुआ। तो Cl माइनस क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन को गेन करने चलते। अब बच्चों इस Cl माइनस आयन पे चार्ज कितना होगा? इतना ही तो होगा। तो 1 Cl माइनस आयन विल कैरी द चार्ज दिस। नहीं बात समझ में आई? क्लोरीन पे नेगेटिव क्यों? इलेक्ट्रॉन के चलते। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? इतना ही तो होता है, जिसको कहते हैं 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इतना बड़ा क्यों बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो Cl पर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? Cl माइनस आयन कैरीज होता है कितना? ये माइनस 1.602 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बच्चों हो गया कि किसी पर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसका मतलब। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब बच्चों इसको आप अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आया थॉमसन एक्सपेरिमेंट। बच्चों थॉमसन एक्सपेरिमेंट ने क्या किया? थॉमसन ने क्या किया? उसने बच्चों E/m का वैल्यू निकाला। इसका निकाला E/m का वैल्यू। E/m का वैल्यू निकाला। ये बच्चों आया -1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम। चार्ज का यूनिट कूलम और मास का यूनिट ग्राम। बच्चों ये निकाला, ठीक है। अब देख लो, मिल्टन से E निकला, चार्ज निकला, और थॉमसन ने निकाला E/m का वैल्यू। चार्ज बटा मास, चार्ज बटा मास, चार्ज बटा मास। अब बच्चों अगर हमको मास चाहिए निकालने का तो हम निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन के मास को हम m माने तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं E/m। E कैंसिल, m ऊपर आ जाएगा बच्चों। अब पहले वैल्यू पुट कर दो। E कितना है? तो आप बोलोगे सर ये है, हो गया। और E/m कितना है? तो बोलोगे ये है, ठीक है। सो ये भी हो गया। ये बच्चों सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगा। ये जब आप बच्चों सॉल्व करेंगे वैल्यू को, ये आ जाएगा 9.1 × 10⁻⁻20। बच्चों ये बच्चों पता है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। पता है क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चे बोलते हैं? दिस मास इज कॉल्ड रेस्ट मास। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत लो स्पीड से चल रहा है। अगर बहुत तेज चलेगा बच्चों तो निकालना बड़ा मुश्किल होगा ना। ये तो एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं, तब ये निकालते हैं जब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेरी लो स्पीड, इसको कहते हैं रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का ये मास है क्या है? इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। तो बच्चों कितना निकला? m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 × 10⁻⁻28 है। बच्चों इसको पॉज करके नोट करें आप। बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दिए, दिस इज रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेरी लो स्पीड। बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में निकाल दो बच्चों। तो आपको पता है ना 1 kg में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम में 1 kg, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 10⁻³ kg। तो बच्चों इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में इतना, तो बच्चों आ जाएगा 9.1 10⁻31 kg। याद रखेंगे बच्चों, ये आ गया। बच्चों लास्ट एक चीज़ और बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जान गए, इलेक्ट्रॉन का मास भी जान गए। इसको बच्चों कन्वर्ट करो AMU में, ज़्यादा तुमको ऑब्जर्व कर पाओगे आप। तो बच्चों को पता है ना 1.66 10⁻⁻, मेरे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ मोल कंसेप्ट में, आप देख सकते हैं कंसेप्ट एटॉमिक मास। इतना ग्राम बराबर होता है बच्चों 1 AMU होता है। देयरफॉर 9.1 × 10⁻⁻, कितना है विशाल? 28 ग्राम में कितना AMU? बच्चों से सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 9.1 10⁻⁻28 बाई हो जाएगा 1.66 10⁻⁻20। इतना ही। बच्चों ये जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.000549 बच्चों लगभग 0 के बराबर। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास जो हम लोग
नगण्य मान के चलते हैं, जो कि लगभग 0 है। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1 AMU, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU। अब देखो इसके कंपेरिजन में ये कितना कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ओके बच्चों, बात समझ में आई? तो क्लियर हो गई कहानी। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है तो कितना है 0.000549 MU। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन ये चार्ज लेके घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास है। तो बच्चों पहली कहानी थी कैथोड के बारे में, जो मैंने फिनिश कर दी बच्चों। और नेक्स्ट कहानी में हम बात करेंगे एनोड के बारे में, और फिर ये बात करेंगे कि हमारा प्रोटॉन कहाँ से आया। तो बच्चों आई होप कि आपको मजा आया होगा। मैंने पूरा डिटेल में बता दिया सारी चीज़ों को, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप रखेंगे। थैंक यू वेरी वेरी।